सोचिए, आप हर महीने मेहनत से कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर से खाली हो जाती है। बिल, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बचता है सिर्फ तनाव। अब सोचिए, अगर कोई आपको ऐसा तरीका सिखा दे जिससे आप कर्ज से बाहर निकल सको, पैसा बचा सको और एक दिन आराम से अमीर बन सको, तो क्या आप वो तरीका जानना नहीं चाहेंगे? द टोटल मनी मेकओवर किताब में देव रामसे ने बिल्कुल ऐसा ही एक सीधा, असरदार सिस्टम बनाया है, जिसमें सिर्फ 7 स्टेप हैं। 7 ऐसे कदम जो आपकी जिंदगी को कर्ज से अमीरी की ओर ले जाएंगे। तो चलिए हम भी इस यात्रा पर निकलते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं, सीधे, सरल और सच्चे अंदाज में। चैप्टर 1, इनकार छोड़ो, सच्चाई को स्वीकार करो। देव कहते हैं, लोग सबसे पहले गलती करते हैं सच्चाई को नकार कर। हम सोचते हैं मैं ठीक हूं, थोड़ा बहुत उधार तो चलता है, लेकिन असल में हम धीरे धीरे डूब रहे होते हैं। रवि हर महीने सैलरी से खर्च करता है, लेकिन हर बार जीरो बैलेंस। खुद को झूठ बोलता रहा कि सब कंट्रोल में है, पर अंदर से डर, शर्म और तनाव में जी रहा था। इस चैप्टर से हमने सीखा, बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम खुद से सच्चाई बोलना शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए आप उन 10% खास लोगों में से हैं जो सिर्फ बहाने नहीं बनाते, बल्कि अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं। आपको सलाम है। चैप्टर 2, स्टेप 1, 75,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाओ। पहला कदम, कम से कम 75,000 रुपए या 1 महीने का खर्च अलग रखो। ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए होगा, जैसे बीमारी, गाड़ी खराब होना या जॉब छूट जाना। नीलम को एक दिन अचानक स्कूटी रिपेयर करवानी पड़ी और उसी दिन पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो घबरा गई क्योंकि उसके पास इमरजेंसी के लिए एक पैसा नहीं था। इस चैप्टर से हमने सीखा, अगर हम वक्त से पहले तैयार नहीं होंगे, तो वक्त हमें झटका जरूर दे। चैप्टर 3, स्टेप 2, कर्ज से छुटकारा पाओ, डेट स्नोबॉल। अब बारी है अपने कर्ज से आजादी पाने की। देव कहते हैं, छोटे से बड़े कर्ज तक एक एक करके चुकाओ। हर कर्ज खत्म होते ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंकित ने 5,000 रुपए के मोबाइल लोन से शुरुआत की, फिर 15,000 रुपए का पर्सनल लोन, फिर कार लोन। हर जीत ने उसे और ताकतवर बना दिया। इस चैप्टर से हमने सीखा, बड़ी मंजिलें भी तब आसान लगती हैं जब हम उन्हें छोटे टुकड़ों में बांटकर चलें। चैप्टर 4, स्टेप 3, 3 से 6 महीने का खर्च सेव करो। अब हमें बनाना है एक बड़ा सेफ्टी नेट। 3 से 6 महीने का खर्च, यानी अगर हर महीने खर्च 30,000 रुपए है, तो कम से कम 1.8 लाख अलग रखें। सीमा की जॉब लॉकडाउन में चली गई, लेकिन उसके पास 5 महीने की सेविंग, इसलिए वो न घबराई न टूट गई। इस चैप्टर से हमने सीखा, पैसे की सबसे बड़ी ताकत है मुसीबत में तुम्हें मजबूत बनाए रखना। अगर अब भी आप सुन रहे हैं, तो खुद को सलाम कीजिए। 90% लोग इस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आप बदलाव के लिए तैयार हो। चैप्टर 5, स्टेप 4, रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करो। अब आप मजबूत हो गए हैं, तो अब आपका फोकस होना चाहिए पैसा बढ़ाने पर। अपनी इनकम का कम से कम 15% हर महीने निवेश करें, सिप, पीपीएफ या एनपीएस में।
रोहित ने 25 साल की उम्र में 2000 रुपए प्रति महीने की सिप शुरू की। अब 40 की उम्र में उसके पास 30+ लाख का फंड है। इस चैप्टर से हमने सीखा, पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे काम पर लगाते हैं। चैप्टर बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग शुरू करो ना है तो उसकी तैयारी आज ही शुरू करनी होगी। संगीता हर महीने 1500 रुपए जमा करती है अपने बेटे के एजुकेशन फंड के लिए। 15 साल में वो 6-7 लाख तक पहुंच जाएगी। इस चैप्टर से हमने सीखा, बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं या कर्ज में डाल सकते हैं। चुनाव आज हमारा है। चैप्टर का लोन जल्दी चुकाओ। अब बारी है सबसे भारी बोझ की, होम लोन। देव कहते हैं, घर का लोन समय से पहले खत्म कर दो, क्योंकि ईएमआई कभी चैन नहीं लेने देती। रमेश ने हर साल मिलने वाला बोनस अपने लोन में लगा दिया। 20 साल का लोन उसने सिर्फ 11 साल में खत्म कर दिया। इस चैप्टर से हमने सीखा, घर तब अपना लगता है जब उस पर किसी बैंक का नाम न लिखा हो। चैप्टर 8, दूसरों की मदद करो। अब जब आप फ्री हो, सेफ हो और अमीर बन रहे हो, तो अब कुछ हिस्सा समाज को वापस लौटाना चाहिए। आरव हर महीने गांव के बच्चों को स्कूल बैग और किताबें दान करता है, क्योंकि उसे अब सिर्फ कमाने की खुशी नहीं, देने का सुकून भी मिल रहा है। इस चैप्टर से हमने सीखा, असली अमीरी सिर्फ पास रखने में नहीं, बल्कि देने में होती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए वाकई गंभीर वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं, उठने का और इन स्टेप्स को अपनाने का। अब फैसला आपका है। आप चाहें तो कर्ज और तनाव में जिंदगी काट सकते हैं, या फिर आज से इन 7 स्टेप्स को अपनाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। छोटा शुरू करो, लेकिन सच्चाई से शुरू करो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट करके बताइए आप इन 7 स्टेप्स भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी किताब जो आपकी सोच और आपकी जेब दोनों बदल देगी।